हाय एवरीवन। आज के वीडियो में देखेंगे फिलोसफी का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक स्वामी विवेकानंद, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस टॉपिक से आपके पेपर में 4 से 5 क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले, अगर आप यूपीएससी टीआरई 4 स्टेट सेकेंड फेज की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको कंप्लीट 150 मार्क्स का नोट्स दिया जा रहा है, जिसमें आपके सिलेबस में 15 यूनिट है। हर एक यूनिट को कंप्लीट करते हुए 2000 से ज़्यादा टॉपिक वाइज क्वेश्चन आंसर, साथ में थ्योरी प्लस जीके जीएस, मैथ, रीजनिंग, आर्ट्स ऑफ टीचिंग एंड लैंग्वेज पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और फिलोसफी का व्हाट्सएप ग्रुप, जहां पे आपको टेस्ट सीरीज प्लस ग्रुप डिस्कशन दिया जाएगा। ये सब कुछ मिलेगा सिर्फ 500 में। साथ में आपको गाइड भी किया जाएगा कैसे एग्जाम का तैयारी करनी है, किस टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करना है, आपको ए टू जेड हर एक चीज़ बताया जाएगा। लेने के लिए आपको सिर्फ इस नंबर पे कॉल व्हाट्सएप करना है। अगर आपको कोई डाउट है तो भी आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कॉल कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। पिछले वीडियो में हमने जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स थे प्लस टोटल 20 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए थे। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप जाकर वीडियो के प्लेलिस्ट में चेकआउट कर सकते हो, जो हमने 20 क्वेश्चन कंप्लीट किए थे। आज जो पहला क्वेश्चन होगा 20 नंबर 1, जो कि है कि स्वामी विवेकानंद के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य निम्न पर किस पर होना चाहिए। पहला ऑप्शन है किताबी ज्ञान, पूर्णता का प्रतिकरण, नौकरी पाना, राजनीतिक जागरूकता, या इनमें से कोई नहीं। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, क्योंकि आप लाइक करते हो उससे हमें पता चलता है वीडियो आपको पसंद आ रही है। तो आपके लिए और कंटेंट बनाने का हम प्रयास करते हैं, क्योंकि जो भी सिलेबस में आपका मेंशन है, सारे सिलेबस अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन कराए जाते हैं आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के पैटर्न पे। तो क्वेश्चन 21 का राइट आंसर क्या होगा, आपको ये बताना है। जो भी आंसर बी टिक आउट कर रहे हैं उनका आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद के सम्मान में कौन सा त्योहार राष्ट्रीय दिवस रूप में मनाया जाता है। आपको पता होगा कि स्वामी विवेकानंद के नाम पर राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, लेकिन कब सेलिब्रेट किया जाता है आपको ये बताना है। पहला ऑप्शन है 12 जनवरी, 15 अगस्त, 26 जनवरी, या 2 अक्टूबर, या इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन 22 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 12 जनवरी। याद रखिएगा कि स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में इसे हम सेलिब्रेट करते हैं। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद का मानना था कि किसी भी राष्ट्र की शक्ति निम्न में किस शक्त पर निर्भर होना चाहिए। पहला ऑप्शन है सैन्य शक्ति, युवा और शिक्षा, आर्थिक विकास, तकनीकी प्रगति, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता होगा स्वामी विवेकानंद जो है, कभी भी युवा जो थे उनको लेकर काफ़ी ज़्यादा ध्यान देते थे। उस पे उनका बहुत विश्वास था कि जो भी आपका देश को डेवलपमेंट करना है, तो आपका युवा और शिक्षा 2 काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपको डेवलपमेंट के लिए, जो कि राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 24, स्वामी विवेकानंद ने महिलाओं पर दृष्टिकोण का सर्वोत्तम विवरण कौन सा है। पहला ऑप्शन है पुरुषों से हीन, ऑप्शन बी है प्रगति में समान भागीदार, ऑप्शन सी घरेलू भूमिकाओं को तक सीमित, या ऑप्शन डी पुरुषों पर निर्भर, या इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन को याद रखिएगा, ऑलरेडी ये सवाल आपके पेपर में पूछा भी जा चुका है। क्वेश्चन 24 का जो भी आंसर बी टिक आउट कर रहा है उनका आंसर सही है, प्रगति में समान भागीदारी। क्वेश्चन 20 नंबर 5, स्वामी विवेकानंद ने व्यक्तिगत विकास के लिए किस अभ्यास पर सबसे ज्यादा बल दिया था। पहला ऑप्शन है ध्यान, धन संचय, राजनीतिक सक्रियता, अंधविश्वास, या इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन 25 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, मेडिटेशन, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 26, आपको बताना है कि स्वामी विवेकानंद की शिक्षाओं में कौन सा आंदोलन काफी ज्यादा प्रेरित हुआ था। पहला ऑप्शन है असहयोग आंदोलन, ऑप्शन बी है रामकृष्ण मिशन, ऑप्शन सी भारत छोड़ो आंदोलन, या ऑप्शन डी सविनय अवज्ञा आंदोलन, या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन 26 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रामकृष्ण मिशन। क्वेश्चन नंबर 27, स्वामी विवेकानंद ने युवाओं को विकास के लिए किस गुण पर सबसे ज्यादा जोर दिया था।
पहला ऑप्शन है शारीरिक शक्ति, ऑप्शन बी है आलस्य, ऑप्शन सी आश्रित रहना या ऑप्शन डी अज्ञानता या इनमें से कोई नहीं। अगर ध्यान से ऑप्शन को देखोगे तो आपको लेज़ीनेस आपका नेगेटिव वर्ड है, किसी पे डिपेंड रहना नेगेटिव वर्ड है, किसी को इग्नोर करना नेगेटिव वर्ड है, तो आपके 3 ऑप्शन ऐसे ही कट गए। एक पॉजिटिव आंसर है आपका फिजिकल स्ट्रेंथ जो कि आपको मानसिक शक्ति का विकास के लिए आपको फिजिकल डेवलपमेंट काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, जो कि राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है स्वामी विवेकानंद का निधन किस वर्ष हुआ था? ये भी सवाल आपके पेपर में पूछा जा चुका है, तो ध्यान से ऑप्शन को रीड कीजिए। पहला ऑप्शन है 1900, 1902, 1905 या 1910। तो क्वेश्चन 28 का जो भी आंसर ए कर रहे हैं उनका आंसर गलत है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। स्वामी विवेकानंद का निधन 4 जुलाई 1902 को हुआ था। इसे याद रखिएगा, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 29, स्वामी विवेकानंद द्वारा लिखित निम्न में कौन सी पुस्तक है? उनकी एक फेमस पुस्तक कौन सी है? आपको ये बताना है। पहला ऑप्शन है राजा योग, गीतांजलि, भारत एक खोज, सत्य का प्रयोग या इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन 29 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, राजा योग। क्वेश्चन नंबर 30, स्वामी विवेकानंद ने शिकागो के भाषण की मुख्य विशेषता किसे मानी जाती है? इन ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और बताइए क्वेश्चन 30 का राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन 30 का जो भी आंसर बी टिक आउट कर रहा है उनका आंसर सही है। धार्मिक सहिष्णुता आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि स्वामी विवेकानंद ने अपने भाषण में सभी धर्मों की एकता और सहिष्णुता के पे काफ़ी ज़्यादा बल दिया था। अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो इस ग्रुप को जरूर ज्वाइन करना, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में पिन कर रखा है, जहाँ पे आपको बीपीएससी तैयारी 4 हो चाहे स्टेट सेकंड पेज, हर एक अपडेट आपको इस ग्रुप में पोस्ट किए जाते हैं, चाहे आपका टेस्ट सीरीज हो प्लस पीडीएफ इस ग्रुप में हम पोस्ट करते रहते हैं। तो इस ग्रुप को ज्वाइन जरूर करना, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में पिन कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 31 है, स्वामी विवेकानंद किस आध्यात्मिक गुरु के शिष्य माने जाते हैं? तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए कि स्वामी विवेकानंद के गुरु कौन थे? तो उनके गुरु थे रामकृष्ण परमहंस, ठीक है? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद का भारत के लिए दृष्टिकोण क्या था? एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है तकनीकी प्रभुत्व, आध्यात्मिक नेतृत्व, राजनीतिक वर्चस्व, सैन्य शक्ति या इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन 32 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि विच ऑफ द फ्लोइंग कोट इज एट्रीब्यूटेड टू स्वामी विवेकानंद? निम्नलिखित में कौन सा उदाहरण स्वामी विवेकानंद से संबंधित है? मतलब उनका कौन सा कोट है जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उनके पॉइंट ऑफ व्यू से। पहला ऑप्शन है ट्रूथ अलोन ट्रिम्स, यू कांट बिलीव इन गॉड अंटिल यू बिलीव इन योरसेल्फ, डू और डाई या एन आई फॉर एन आई मैक्स द होल वर्ल्ड ब्लाइंड। तो इनमें से कौन सा उनका फेवरेट कोट है आपको ये बताना है। मैंने आप अगर आपने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो मैंने आपको स्टार्टिंग में मेंशन किया था कल के वीडियो में, अगर आपने वीडियो देखा होगा तो आप आसानी से इसका आंसर बता सकते हो कि उनका फेवरेट कोट कौन सा था। तो जो भी आंसर बी टिक आउट कर रहे हैं उनका आंसर सही है, ऑप्शन नंबर बी। स्वामी विवेकानंद का धर्म के प्रति मुख्य दृष्टिकोण क्या था? पहला ऑप्शन है अनुष्ठानवाद, कट्टरता, सार्वभौमिक स्वीकृति, नास्तिकता या इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन 34 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 आपको बताना है कि स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन के सम्मान पर कौन सा त्योहार मनाया जाता है? जस्ट मैंने आपको बताया था कि 12 जनवरी उनका जन्मदिन है, जो कि यूथ दिवस, युवा दिवस, उस दिन उनको सेलिब्रेट किया जाता है पूरे ऑल इंडिया में।
जो कि राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 36, स्वामी विवेकानंद ने शिक्षा के साथ जीवन के किस पहलू को जोड़ा है? इन ऑप्शन को रीड कीजिए और बताइए क्वेश्चन 36 का राइट आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन 36 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, आध्यात्मिक और नैतिक मूल्य। क्वेश्चन नंबर 37, स्वामी विवेकानंद ने किस देश में धर्म सत्संग में भाग लेने आए थे? पहला ऑप्शन है यूनाइटेड किंगडम, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी या इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन को रट्टा मार लेना, कई बार एग्जाम में सवाल पूछे जा चुके हैं कि कब उन्होंने किस देश में आपको भाग लिया था, आपको ये बताना है। याद रखिएगा 1893 में उन्होंने भाग लिया था। 1893 में किस जगह लिया था, आपको ये बताना है। तो क्वेश्चन 37 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद का दुनिया के लिए मुख्य संदेश क्या था? पहला ऑप्शन है औद्योगिकरण, धार्मिक एकता, राजनीतिक सुधार या आर्थिक विकास या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन 38 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, धार्मिक एकता। धार्मिक एकता, स्वामी विवेकानंद ने विश्व में भारत को धार्मिक एकता और सहिष्णुता का संदेश दिया था, इसे याद रखिएगा पूरे वर्ल्ड को। क्वेश्चन नंबर 39, आपको बताना है कि स्वामी विवेकानंद के सम्मान में विवेकानंद चेयर किस विश्वविद्यालय की स्थापित की गई थी? ये भी सवाल आपके एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, इसे याद रखिएगा। पहला ऑप्शन है दिल्ली यूनिवर्सिटी, ऑप्शन बी है यूनिवर्सिटी ऑफ कोलकाता, ऑप्शन सी है पंडित जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी या बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी या इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन 39 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, कोलकाता विश्वविद्यालय। अगला क्वेश्चन है, आपको बताना है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि निम्न में कौन से स्वामी विवेकानंद की शिक्षाओं से संबंधित नहीं है? ध्यान से क्वेश्चन को रीड करना, क्वेश्चन में आपसे नहीं पूछा गया है। पहला ऑप्शन है आत्मविश्वास, मानवता की सेवा, भौतिकवाद, आध्यात्मिक जागृति या इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन 40 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। स्वामी विवेकानंद की शिक्षाएं भौतिकवाद के विपरीत आत्मविश्वास और मानवता की सेवा और आध्यात्मिक जागृति पर केंद्रित होती है। ऑप्शन नंबर से इसका राइट आंसर होगा। और आज का लास्ट और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कि स्वामी विवेकानंद के अनुसार किसी राष्ट्र की प्रगति की नींव क्या है? पहला ऑप्शन है सैन्य शक्ति, आध्यात्मिक और नैतिक विकास, आर्थिक नीतियां, तकनीकी प्रगति या इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन 41 का जो भी आंसर बी टिक आउट कर रहे हैं उनका आंसर सही है, आध्यात्मिक और नैतिक विकास। क्योंकि स्वामी विवेकानंद का मानना था कि किसी भी राष्ट्र की प्रगति उनके नागरिकों के आध्यात्मिक और नैतिक विकास पर निर्भर करता है, जो कि राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो आज के वीडियो में टोटल हमने 21 क्वेश्चन कंप्लीट किए। आपको बताना है कि आउट ऑफ 21 आपने कितना स्कोर सही किया, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल मॉडरेट लेवल का था जिसमें आपको 15 प्लस आपका स्कोर आना चाहिए। अगर आपने इतना स्कोर किया है तो आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही है और आपको डेली प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। अगर आप इतना से कम स्कोर लाए तो आपको और ज़्यादा मेहनत करना है। अगर आपको सच में बीपीएससी स्टेट क्वालीफाई करना है तो आपको और मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप हमारे साथ एग्ज़ाम की तैयारी करना चाह रहे हो तो सिर्फ 500 में आपको 2500 से ज़्यादा टॉपिक वाइज क्वेश्चन आंसर आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, साथ में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, थ्योरी और आपको जीके जीएस, मैथ, रीजनिंग, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हर एक चीज़ दिया जा रहा है।
जिससे आपका पेपर क्वालिफ़ाई हो सके। साथ में आपको गाइड करूँगा कैसे एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, किस टॉपिक पे ज़्यादा फ़ोकस करना है, कैसे आप फर्स्ट अटेम्प्ट में पेपर क्वालीफाई कर सकते हो, हर एक चीज़ आपको डिटेल में बताया जाएगा। लेने के लिए सिर्फ़ आपको इस नंबर पे कॉल, व्हाट्सएप करना है, जो डेली बहुत सारे बच्चे जॉइन कर रहे हैं। तो मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।